नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हमने तो वहां भी तुम्हें मांगा। हमने तो वहां भी तुम्हें मांगा, जहां लोग खुशियां मांगा करते थे। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जो हमने सीरीज शुरू की है ना, उसमें जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपका अपार प्यार मिल रहा है, उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और ये सीरीज प्यारे बच्चों आपकी चलती रहेगी जब तक आप कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये बुक ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 पूरे हरियाणा में अवेलेबल है, 230 रुपए में। आपका अपार प्यार मिल रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, इस बुक से सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो आज सांगी का जो पार्ट था ना, जो हरियाणा के लोक नृत्य थे, या जो वो आज भी हमें कैरी करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर आप कोई भी काम करो ना, तो जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो, वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। हर बच्चा कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। हरियाणा में पीलिया कब गाया जाता है? तो जन्म के अवसर पर गाया जाता है। और ये वर्ड बहुत सही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर। पुत्र रत्न की प्राप्ति पर हरियाणा में क्या गाया जाता है? पीलिया गाया जाता है। और जो छठी नृत्य है ना, वो चाहे उसमें चाहे लड़के का जन्म हो चाहे लड़की का जन्म हो, तो छठी नृत्य होता है। पीलिया पुत्र रत्न की प्राप्ति पर होता है। हरियाणा के खालिस्तान जिले में कई ग्राम है, जिनका नाम तोड़ी, असवोरी, जयश्री, मालकोशन, हिडोला, भेरवी है। तो ये प्यारे बच्चों चरखी दादरी के गांव है। और चरखी दादरी से ये क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में पीर मुबारक की दरगाह कहाँ पर है? चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में ना एक गांव है कलियाणा। कौन सा गांव रहेगा? कलियाणा गांव। उसमें कौन सा पत्थर पाया जाता है प्यारे बच्चों? हिलना पत्थर पाया जाता है। कलियाणा गांव में हिलना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ये जो बैच है ना, अभी ऑफर के तहत 74 978 4004 से इन पे कॉल कर लेना। आप ग्रुप डी का पूरा रिकॉर्डेड बैच हरियाणा और इंडिया, मतलब मुखर्जी नगर और हरियाणा की टीम के साथ 599। हरियाणा पुलिस का ये लाइव हो जाएगा जब नया सिलेबस आएगा। अभी रिकॉर्डेड है 799 में, 1999 में, 56 57 ग्रुप वाला सभी के सभी कोर्स है। आप इस रेट में ले सकते हो। 74 978 4004 से इन पे कॉन्टेक्ट कर लेना। हरियाणा के गीत परंपरा किस भाषा से प्रभावित है? तो हरियाणा की जो गीत परंपरा है ना, वो कोरवी, कोरवो नहीं है, कोरवी भाषा है। किस भाषा से प्रभावित रहेगी? तो हरियाणा में गीत परंपरा, ये क्वेश्चन कई एग्जामों का हिस्सा था। हरियाणा में गीत परंपरा कोरवी, तो किसका हिस्सा रहेगी प्यारे बच्चों? हरियाणा की गीत परंपरा किस भाषा से प्रभावित है? तो कोरवी भाषा से प्रभावित रहेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का लोकगीत है? तो हरियाणा का लोकगीत, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 12 मासा है ना, ये हरियाणा का क्या रहेगा? लोकगीत रहेगा। कौन सा रहेगा? 12 मासा हरियाणा का क्या रहेगा? लोकगीत रहेगा। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और हरियाणा का जब से सबसे पुराना नृत्य पूछे तो कौन सा रहेगा? धमाल रहेगा। धमाल नृत्य किस काल से चलता आ रहा है? महाभारत काल से चलता आ रहा है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, किस नृत्य की लुप्त होती संस्कृति को बचाने का दायित्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने लिया है? तो प्यारे बच्चों, ये लूर नृत्य को बचाने का दायित्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने लिया है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक धरोहर संग्रहालय भी रहेगा। कौन सा संग्रहालय है? धरोहर संग्रहालय भी रहेगा। और ये लूर नृत्य किस समय पर होता है? होली के अवसर पर होता है। और इसमें ना लूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लड़की होता है। और इस नृत्य में क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न प्लस उत्तर पूछे जाते हैं। ये होली के टाइम पर या फाल्गुन महीने में, फाल्गुन में आता है, होली फाल्गुन में आती है, उस टाइम लूर नृत्य होता है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये लूर नृत्य को बचाने का काम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इसका क्या लिया है? जिम्मा लिया है। रट लेना, ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हरियाणा में किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? बच्चे के जन्म पर बिल्कुल गाए जाते हैं। पीलिया गाया जाता है। ठीक है, मतलब छठी नृत्य होता है। विवाह के अवसर पर क्या होगा?
बाबू देश जाइयो परदेश जाइयो, ये नृत्य कब होता है? विवाह के अवसर पर होता है। तो विवाह के अवसर पर भी लोकगीत गाए जाते हैं। त्योहारों के तीज के टाइम पे कोथली और सिंधारा मैंने कहा, तो ये सभी। तो हरियाणा में किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो इन सभी अवसरों पर हरियाणा में कौन से गीत गाए जाते हैं? लोकगीत गाए जाते हैं। बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो, गोरी का बर ढूंढियो, किस अवसर पर गाया जाता है? ये बहुत बार आ गया, ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बाबू देश जाइयो परदेश जाइयो, गोरी का बर ढूंढियो, ये विवाह के अवसर पर। मैं तो कहता हूँ प्यारे बच्चों, अभी है ना, मतलब आप ये गीत है ना, अभी हमारी दादी है, नानी है, या हमारी माता जी इनको जानती है, या जो भी बुजुर्ग महिला, इनको स्टोर कर कर रख लो। और बाद में प्यारे बच्चों आने वाली जनरेशन को इनका बिल्कुल भी पता नहीं होगा, काम आएगा। ठीक है, ये स्टोर करके रख लो, क्योंकि आने वाली जनरेशन लड़कियां हैं, उनको इन लोकगीतों का पता नहीं है। ठीक है, मतलब ये बुरे मानने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। आने वाली जनरेशन में ये रिकॉर्ड करके उनको सुनाना कि हमारे टाइम में बेटा ये चीजें हुआ करती थी, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, तो विवाह के टाइम पर ये गाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बन्ना बनड़ी गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? ये लड़के की शादी में बन्ना बनड़ी गाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लड़की की भी शादी। अब आप कह दोगे सर लड़का और लड़की की शादी, तो लड़के की शादी में ज्यादा ये क्या गाए जाते हैं? बन्ना बनड़ी। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये लड़के के जन्म पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन बनता है, पीला ओढ़ हमारी जच्चा मुंडला बैठी गीत कब गाया जाता है? तो ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? पीला ओढ़ यानी पीलिया, मैंने कहा है ना, नृत्य भी होते हैं। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, आल्हा जैसे है ना प्यारे बच्चों, उसमें वीर रस की प्रधानता थी, लेकिन पनघट से संबंधित जो भी गीत गाए जाएंगे ना, उसमें किस रस की प्रधानता होगी? उसमें श्रृंगार रस की क्या होती है? प्रधानता होती है। पीलिया के अवसर पर गाया जाता है। तो पीलिया प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया जन्म के अवसर पर, या ये पुत्र रत्न की प्राप्ति पर, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर गाया। एक हरियाणा में नीम भराई नृत्य होता है, नीम भराई। ये पूछा गया था कब होता है? ये जब लड़का है ना, लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर जाकर क्या मारता है? छड़ी मारता है। तो कौन सा नृत्य होता है? नीम भराई नृत्य होता है। कईयों ने तो देखा ही नहीं है। वही बात है गुरुजी, शादी तो नहीं हुई लेकिन फेरे होते हुए देखे हैं, और हम चाहते हैं प्यारे बच्चों शादी भी हो और फेरे भी हो, दोनों चीजें हो। हरियाणा में फाग के गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? तो फाग प्यारे बच्चों होली से अगले दिन होता है। तो और फाग के टाइम में या होली के टाइम में कौन सा नृत्य होता है? लूर नृत्य। और ये भी पूछा जाएगा लूर नृत्य किन प्रदेशों में होता है? तो बांगड़ प्रदेशों में कौन सा नृत्य होता है? लूर नृत्य होता है। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसे डमरू के नाम से, एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? डमरू। और जोगी लोग है ना, इसका क्या किया करते हैं? प्रयोग करते हैं। अलख निरंजन जो बाबा आते हैं ना, वो प्यारे बच्चों डमरू का क्या किया करते हैं? प्रयोग किया करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक एग्जाम में बना था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट आया था। कोई भी क्वेश्चन एक बार आए ना, मैं कहता हूं उसको इतना अच्छे से कर लेना ताकि वो दोबारा आए ना तो उसके आपका गलत ना हो। ठीक है, ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डमरू वाला एक बार पूछा गया था, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आईटीआई वाले में भी आया था। हरियाणा में डेरू क्या होता है? तो बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार नहीं। हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिया जाने वाला सफुर्दीदायक पेय, ये भी नहीं, लकड़ी के खोल से बना एक वाद्य यंत्र। तो लकड़ी से बने खोल से बने वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं? हम डेरू की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में किन वाद्य यंत्रों में डफ का लघु रूप है? तो डफ का जो लघु रूप होगा वो प्यारे बच्चों कौन सा रहेगा? डफली रहेगा। डफ बड़ा हो जाएगा, और डफली जैसे मंजीरा नृत्य में वात में किया जाता है कहते हैं, उसमें भी डफ का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आगामी एग्जाम में। तो डफली है ना, इसका क्या रहेगा? छोटा
रूप रहेगा। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में नाथ संप्रदाय के जोगी अपनी प्रार्थना के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? तो प्यारे बच्चों, जो जोगी है ना, तो नाथ संप्रदाय का हरियाणा में केंद्र पूछे ना तो कौन सा रहेगा? अस्तल बोहर रहेगा। और एक जैसे अस्तल बोहर, एक है प्राण सांकली, ये रचना है नाथ संप्रदाय की रचना होती थी, प्राण सांकली होती थी, और इसमें सिद्ध संतों की वाणी का वर्णन है। और प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कनफरा संप्रदाय था ना, उसका प्रमुख केंद्र कौन सा होता था? जो कनफटे साधु होते थे, पेहवा और अस्तल अस्तल बोहर उनका प्रमुख केंद्र होता था। और प्राण सांकली है ना, चौरंगी नाथ की क्या मानी जाती है? रचना मानी जाती है। तो ये अस्तल बोहर है ना, ये प्यारे बच्चों नाथ संप्रदाय यानी गुरु गोरखनाथ गोगा जी, इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ केंद्र रहेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, किस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछना चाहता है किस नृत्य को हरियाणा में ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ये क्वेश्चन आता है। जो डफ नृत्य होता है ना, इसको हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? ढोल नृत्य के नाम से जाते हैं। रतवाई नृत्य कहाँ पर होता है हरियाणा में? जो रतवाई नृत्य होता है हरियाणा में कहाँ पर होता है? मेवात में होता है। हरियाणा के किस स्थान पर रास नृत्य किया जाता है? तो रास नृत्य प्यारे बच्चों रासलीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो पता होना चाहिए। रासलीला नृत्य कहाँ से आया है हरियाणा में? ये उत्तर प्रदेश से आया है। और ये पूछा जाएगा ये नृत्य किससे संबंधित है? ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित रहेगा। और ये भी आ सकता है ब्रज भूमि का नृत्य रहेगा। जैसे प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण प्रेम किससे करते थे? राधा से करते थे। और एक बार राधा ने पूछा कि भगवान हमारी शादी क्यों नहीं हुई? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा शादी होने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, हम तो एक है, इसलिए शादी नहीं हुई। ठीक है, तो आज के प्रेमी है ना, इसका फायदा उठाते हैं। जब शादी ना हो, बोला शादी के लिए दो का होना जरूरी है। आज वाले टाइम में वो बातें नहीं है। ठीक है, तो रास नृत्य फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ भी फरीदाबाद में है, बलरामगढ़ कहते हैं गुरुग्राम, इन सभी जगह पर कौन सा नृत्य होता है? रास लीला नृत्य होता है। नेक्स्ट है, मेवात क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा रहेगा? तो मेवात में आयोजित किया जाने वाला प्रमुख नृत्य एक तो मजीरा, ठीक है, मजीरा मेवात में, और एक रतवाई नृत्य, ये यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। हरियाणा में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस काल से चलता आ रहा है? तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग हरियाणा में वैदिक काल से चलता आ रहा है। वैदिक काल गुरु जी कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का वैदिक काल था। और 1500 से लेकर जो 1000 ईसा पूर्व था ना, वो पूर्व वैदिक काल था। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व ये उत्तर वैदिक काल रहेगा। क्या रहेगा? उत्तर वैदिक काल रहेगा। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। वैदिक काल से चलता रहा। हरियाणा में मुख्यतः कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो 4 प्रकार के हरियाणा में मुख्यतः कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है? तो हरियाणा में ये आ सकता है 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। कौन कौन से होते हैं कमेंट करके बताना। किस एक तंत्री इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, किस एक तंत्री वाद्य पर लोक गायक कंपोज करते हैं? तो ये सारंगी होती है ना, इस पर क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एक यंत्री है जिस पर ना कंपोज करते हैं। निम्नलिखित में किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो हरियाणा का कालिदास प्यारे बच्चों दीपचंद बहमन को कहा जाता है। इन्हें कालिदास और हरियाणा का क्या कहते हैं? शेक्सपियर भी कहते हैं। हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर दोनों किसे कहते हैं? दीपचंद बहमन को कहते हैं। और दीपचंद बहमन है ना प्यारे बच्चों, जैसे एक किशन लाल भट्ट है ना, ये सांग के जन्मदाता होते थे। और इनका संबंध कहाँ से होता था? यूपी मेरठ से होता था। किशन लाल भट्ट का संबंध कहाँ से होता था? यूपी। स्वामी हरदेव, ये लाला हरदेव सहाय थे, इनका समाचार पत्र होता था ग्राम सेवक, 1936 में कहते हैं हिसार से निकाला था। तो दीपचंद बहमन हो जाएगा। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म कहाँ पर हुआ? तो बाजे भगत का जन्म जो सिसाना गांव सोनीपत में हुआ। और बाजे भगत भी कहते हैं किसके अंतर्गत आते थे प्यारे बच्चों? बाजे भगत है ना, आप पढ़ोगे पंडित लक्ष्मी चंद
से ही इनका जोड़ कर देखा जाता था। सांग के अंतर्गत किन सांगों का प्रयोग किया जाता है? तो सांग के अंतर्गत है ना प्यारे बच्चों, कल्याण, भूपाली, मालकोस, ये सभी है ना, ये सांग के अंतर्गत आते हैं। ये कल्याण हो गया, भूपाली हो गया, मालकोस हो गया, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सांग के अंतर्गत आते हैं। तो सांग है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो मतलब सांग परंपरा ये किस कब से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले याद रखना, ये लकड़ी के बने तख्त पर सांग का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। किन के बड़े बड़े तख्तों पर सांग का मंचन होता है? लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्तों पर सांग परफॉर्म किए जाते हैं। और दीपचंद बेहमन ने हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन इसका पिता कौन होता था? किशन लाल भट्ट, जो यूपी मेरठ से होता था। किसी टाइम में हरियाणा यूपी का पार्ट होता था, तो ये जोड़कर हरियाणा से जरूर देखा जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कोई भी मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन आए ना, एक बार वो जुड़े ना जुड़े, लेकिन ना आपसे उसको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आए ना, मैं तो हमेशा एक ही बात का पक्षधर हूँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज बेशक बदल जाए, लेकिन आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ोगे ना, तो आपका क्वेश्चन 101% कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? तो मेरठ के किशन लाल भट्ट से माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? तो किशन लाल भट्ट से इसका संबंध माना जाता है। सांग एक लोक नाटक को जड़े तक खोज निकाली जा सकती है। ये कथन किसका था? आगामी एग्जाम में ये प्यारे बच्चों हरियाणा के जो प्रसिद्ध सांगी हुए किशन लाल भट्ट, इनकी बात होती थी। सांग एक लोक नाटक को की जड़ें तक खोज निकाली जा सकती है, ये किशन लाल भट्ट का कहना था, जो यूपी मेरठ से होते थे। निम्नलिखित में किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? ये एचएसएससी ने कम से कम 10 से 12 एग्जामों में पूछ लिया। हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसे माना जाता है? अली बख्श को माना जाता है। किसको माना जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? सूर्य कवि कहा जाता है। ठीक है, इन्हें सूफी सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। पंडित लक्ष्मी चंद, इनके क्वालिफिकेशन अनपढ़ होते थे, और मान सिंह इनके गुरु का नाम होता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इनके गुरु का नाम क्या होता था? तो इनके गुरु का नाम प्यारे बच्चों मान सिंह होता था। ये भी आ सकता है, और ये इनके दिमाग पर रिसर्च किया गया था, तो अली बख्श हो जाएगा। हरियाणा का प्रथम सफल सांग है ना, शीला सेठानी माना जाता है। पंडित नेतराम का होता था। हरियाणा का पहला सफल सांग है, कौन सा माना जाता है? तो शीला सेठानी है ना, हरियाणा का पहला सफल सांग माना जाता है। ये क्वेश्चन जैसे हरियाणा की पहली सफल फिल्म पूछी जाएगी, कौन सी मानी जाती है? बहू रानी, जो 1983 में आई थी। हरियाणा की पहली सफलता फिल्म पूछे तो चंद्रावल, जो 1984 में आई थी। ये सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, पंडित मांगेराम का संबंध किस विधा से होता था? तो पंडित मांगेराम का संबंध है ना, किस विधा से होता था? सांग परंपरा से होता था। पंडित मांगेराम है ना, इनका संबंध किस परंपरा से होता था? सांग परंपरा से होता था। आगे आता गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में किसके द्वारा गाया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्यारे बच्चों, गंगा जी तेरे खेत में, ये आगामी एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा। ये पंडित मांगेराम के द्वारा गाया गया था। गंगा जी तेरे खेत में काफी प्रसिद्ध हुआ था। गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में पंडित मांगेराम जी के द्वारा गाया गया था। हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है, जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मी चंद को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाना जाता है। किशन लाल भट्ट है ना, ये सांग के क्या होते थे? सांग के पिता भी किशन लाल को थिएटर का जनक पूछे तो अली बख्श हो जाएगा। अली बख्श को थिएटर का और सांग का जनक किशन लाल भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक गायक पंडित लक्ष्मी चंद की शैक्षणिक योग्यता क्या होती थी? तो लोक गायक पंडित लक्ष्मी चंद की जो शैक्षणिक योग्यता होती थी, ये क्या होते थे? अनपढ़ होते थे। वो अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने इतना नाम कमाया है ना, तो इनके दिमाग पर क्या किया गया था? रिसर्च किया गया था। इनके दिमाग पर क्या किया गया था? शोध किया गया था कि कैसे कोई इंसान है ना, अनपढ़ होते हुए भी इतना नाम कमा गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा के किस सांगी के दिमाग पर रिसर्च? पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है ना, अटेरना गांव सोनीपत में हो जाएगी। पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति यूनिवर्सिटी अटेरना गांव सोनीपत में हो जाएगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हरियाणवी रामायण की रचना किसकी थी? खुदा बख्श अहमद। खुदा बख्श
अहमद ने ना कौन सी रामायण लिखी थी? हरियाणवी रामायण लिखी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। हरियाणवी रामायण के रचयिता, वैसे रामायण अलग अलग ने लिखी थी, लेकिन हरियाणवी रामायण के लेखक कौन होते थे? खुदा बख्श अहमद ने ना क्या लिखी थी? हरियाणवी रामायण। आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, महर्षि वाल्मीकि को जोड़कर पढ़ते हो, और महर्षि वेद व्यास है ना, वो उनको किससे जोड़कर पढ़ते हो? महाभारत काल से पढ़ते हो। तो खुदा बख्श अहमद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? तो प्यारे बच्चों, तुलसीदास शर्मा दिनेश ये सांगी नहीं है। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी है, पंडित मांगेराम सांगी है, बाजे भगत सांगी है। तुलसीदास शर्मा दिनेश इनका संबंध में भिवानी से था, श्याम सत सही के रचयिता थे, तो ये क्या नहीं है? सांगी नहीं रहेंगे। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के गुरु रूप में किसकी स्तुति की है? तो पंडित लक्ष्मीचंद ने ना अपने गुरु के रूप में जिसकी स्तुति की है ना, वो कौन होते थे? पंडित मान सिंह होते थे। मान सिंह के शिष्य होते थे पंडित लक्ष्मीचंद। अब आप कहोगे सर वो तो अनपढ़ होते थे। अरे अनपढ़ इंसान का भी तो कोई गुरु हो सकता है ना, ठीक है। तो इनके गुरु कौन होते थे? मान सिंह होते थे। और पंडित लक्ष्मीचंद ने ना हरियाणा में सांग परंपरा को एक अलग पहचान दिलाई थी, द्रौपदी चीरहरण। ये क्वेश्चन आ सकता है कि द्रौपदी चीरहरण किसका सांग होता था? तो पंडित लक्ष्मीचंद का सांग होता था द्रौपदी चीरहरण। दीपचंद बहमन ने भी हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि दिलाई थी। राजा नल से संबंधित सांग लिखे थे दीपचंद बहमन ने लिखे थे। पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध सोनीपत से होता था, ये भी आ सकता है। पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध हरियाणा में कहां से होता था? सोनीपत से होता था। मांगेराम गंगा जी तेरे खेत में, मांगेराम। बाजे भगत भी सो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। बाजे भगत है ना, ये भी बहुत अच्छे मतलब हरियाणा में सांगी होते थे। और दीपचंद बहमन को तो कौन नहीं जानता। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। मैं कहता हूं एक एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो सेकंड एग्जाम में वो बाधा नहीं बनना चाहिए। और ये जरूर बताना प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? तो लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? लकड़ी के बने तख्तों पर होता है। और इसमें क्या होते हैं, जो सांगी होता है वो बीच से सेंटर में बैठ जाता है और इसके इर्द गिर्द क्या बैठी रहती है? प्रजा। तो लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? तो प्यारे बच्चों लकड़ी के बने तख्तों पर सांग का मंचन होता है। औपचारिक शिक्षा न मिलने के बावजूद विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर उसके दिमाग पर रिसर्च हुआ था? तो पंडित लक्ष्मीचंद के दिमाग पर क्या हुआ था? रिसर्च हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल है ना प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? फ्रीडम फाइटर होते थे, स्वतंत्रता सेनानी होते थे। पंडित नेकीराम है ना, इन शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को केलंगा गांव में हुआ। उस टाइम केलंगा गांव रोहतक में होता था, अब भिवानी में। और सर छोटू राम है ना, उनका जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है। ये एक मतलब जाट परिवार, जाट गजट इनकी क्या होती थी? रचना होती थी। सर छोटू राम की रचना होती थी। 1916 में आप पढ़ोगे। 1923 में इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1924 में इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की। 1927 में कहते हैं प्यारे बच्चों राय बहादुर की उपाधि मिली। 1937 में सर की उपाधि मिली। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। कहते हैं 1942 के आसपास है ना, इन्होंने सर छोटू राम ने ना मोर के शिकार पर क्या लगवा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। हर बच्चे चैनल को जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखना और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।